दोस्तों, प्रभास की आने वाली मूवी द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अब ट्रेलर में तो भैया आप सभी को तो बहुत ही कुछ मज़ेदार दिखाया गया होगा, बहुत ही इतना भयंकर भयंकर चीज़ें दिखाई होंगी। तो दोस्तों हाँ, वो सब सच्ची में है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी में ना मतलब आपको थोड़ा हॉरर कॉमेडी और हॉरर मसाला जैसा तड़का, डरने वाला भी थोड़ा इमोशनल सीन और बहुत ही भयानक चीज़ दिखाने वाले हैं, जो कि बाकी सब फिल्मों में आप सभी ने नहीं देखा होगा। जैसे इस मूवी में मतलब समझ लीजिए कि हॉरर को इतना वीएफएक्स देना ना, मतलब दोस्तों आज तक मतलब कि शायद मूवी में आपको हॉरर का पूरा इतना नज़दीक से और 3D में आपको वीएफएक्स देखने को मिलेगा। मतलब जो आँख से जो भूत रहते हैं, मतलब घोस्ट ही समझिए, मतलब उनका फेस पर से मास्क हटाना, अंदर से खोखला दिखना, फिर क्रीचर्स दिखना, और फिर दोस्तों एक जो फ्रेम में से तस्वीर में से निकल रही है एक क्रीचर्स जो हॉरर सीन, वो भी देखना है आपको। मतलब दोस्तों इसमें आपको ना डराने वाली चीज़ पॉइंट पॉइंट पर मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों इसमें और कुछ मूवी में आने वाली है। जो कि दोस्तों ये मूवी क्योंकि इतना लेट क्यों रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी आपको ट्रेलर पूरा 3 मिनट का है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सबको बहुत कुछ देखने को मिला है और दोस्तों और कुछ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस ट्रेलर प्रभास की जब भी आती है मूवी ना, कम से कम बड़े लेवल पर ही आती है मूवी। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का बजट कम से कम 400 से 450 करोड़ बताया जा रहा है। भैया इतना पैसा लगा है तो भैया मूवी इतना जल्दी कैसे आ जाएगी। मूवी का ट्रेलर में कुछ नए और बहुत यूनिक चीज़ें आने वाली है। तो दोस्तों हाँ, और कुछ प्रभास में जो कि संजय दत्त इसमें विलेन का रोल करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस कहानी का मतलब जो कुछ स्क्रिप्ट लेवल है, क्योंकि दोस्तों अब इसमें संजय दत्त विलेन का रोल क्यों कर रहे हैं, विलेन उसके मतलब एक कहानी रहता है। मतलब कि सीधा पॉइंट पकड़िए कि जब भी कोई मतलब उसका किसी हीरो का कुछ बिगाड़ दिया तब विलेन बना जाता है, लेकिन कुछ बिना किसी रीजन का विलेन कोई नहीं बनता है। तो दोस्तों इसमें भी रीजन दिखाया गया है, आपको थोड़ा सा वेट करिए, बता रहा हूँ। और दोस्तों समझिए वीडियो को, मूवी को, क्योंकि दोस्तों मूवी देखने से नहीं होता, उसको समझना पड़ता है दिमाग से। क्योंकि दोस्तों दिमाग समझोगे तभी भैया आपको थोड़ा देखने में मजा आता है। और अकेले देखने में तो भैया सिनेमा हॉल में देखोगे तो भैया बोलोगे हाँ भैया प्रभास का एक्टिंग तो मस्त है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ प्रभास का जो डायलॉग है ना हिंदी में, वो थोड़ा जच नहीं रहा है। जो कि तेलुगु में जो डायलॉग रहता है कि आप भी जरा देख के रहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे डायलॉग है, लेकिन दोस्तों प्रभास का हिंदी में थोड़ा डायलॉग जचता नहीं है। क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज थोड़ा तेलुगु में वही देखिए, क्योंकि तेलुगु में देखने के बाद आपको इतना डायलॉग को मस्त लगेगा। तो दोस्तों बोल दो कि हाँ भैया प्रभास के तो बड़ा फैन ही हम निकल गए। तो दोस्तों इस मूवी का कहानी का कुछ लेवल है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का कहानी बताया जा रहा है कि संजय दत्त प्रभास के मतलब जो हवेली दिखाया जा रहा है इस मूवी में, वो हवेली के प्रभास के दादाजी का था। क्योंकि दोस्तों इस संजय दत्त उनके बताया जा रहा है कि दादाजी थे, और दोस्तों उनका संजय दत्त प्रभास का असली दादाजी नहीं है। इस मूवी का कहानी ये है। और दोस्तों इसमें जब संजय दत्त मतलब पूरा फैमिली है, और दोस्तों प्रभास के दादाजी का जो कुछ राज्य साम्राज्य था, हवेली था, उस पूरा खजाना हड़पने के लिए संजय दत्त पूरी फैमिली को ख़त्म कर देते हैं मतलब। और दोस्तों उनको और प्रभास के जो असली दादाजी थे वो उनको मार और कर ख़त्म करके कोई तांत्रिक विद्या सब करके वो उनके पर्सनल मतलब कि ओरिजिनल दादाजी को तस्वीर में कैद करा देते हैं कुछ ब्लैक मैजिक से। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि प्रभास का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन दोस्तों प्रभास की जब एंट्री होती है तो दोस्तों उनका एक मुख्य मतलब एक एकदम सिंपल सा लेवल था कि वो जाएंगे हवेली और हवेली में जाकर बहुत सारा पैसा लेकर भाग चलेंगे। लेकिन दोस्तों वो बात जाते हैं हवेली, लेकिन दोस्तों होता है कुछ अलग, मतलब कुछ अलग हो जाता है कि आप सभी ने देखोगे तो दोस्तों मूवी आएगी तब आपको देखने में समझ आए। क्योंकि दोस्तों ट्रेलर जब भी आता है ना तो आप सबको थोड़ा मतलब मिर्ची लगाने के ट्रेलर आता है कि मिर्ची लगी रहे, आग जलता रहे। तो दोस्तों हाँ वही होने वाला है। तो दोस्तों मिर्ची लगे रही है, आप सभी में मिर्ची लगेगी भी। और दोस्तों जब तक मिर्ची का पूरा पेड़ खत्म नहीं होगा ना तब तक आग लगती रहेगी। तो दोस्तों इसमें अब बताया जा रहा है कि संजय दत्त बहुत सबको ख़त्म करके प्रभास के दादाजी को पेंटिंग में कैद कर देते हैं। उसके बाद प्रभास की एंट्री होती है और दोस्तों बहुत कुछ विलेन के साथ एक्शन होता है। पर क्यों होता है मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और
बाकी सब उसमें कुछ बहुत बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। क्रोकोडाइल से लड़ना, विलेन से लड़ना, हॉरर से लड़ना, भूत से। और दोस्तों मेन विलेन है संजय दत्त, जो कि एकदम गजब बवाल लगेंगे संजय दत्त, मतलब इतना बवाल की मतलब दोस्तों मूवी हिट ही जाएगी। लेकिन दोस्तों प्रभास का थोड़ा ना कैरेक्टर थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जब वो हाफ टी शर्ट में लड़ रहे हैं ना, मतलब उसको थोड़ा फुल मतलब गजब तो थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता ना, तो दोस्तों मूवी हिट हो जाती। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि तो दोस्तों इस मूवी का कहानी थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। बाकी ये पुराना थोड़ा लग रहा है कि भैया हाँ उसमें हवेली में जाना है, ये पैसा उठाना है, उसको बेचना है, भूत वूत मारेंगे, फिर फाइट होगी, फिर ख़त्म क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं काफ़ी अलग रिव्यू के साथ। तो दोस्तों मूवी रिलीज़ होगी अगले साल 2026 में, 2025 में रिलीज़ होने वाली थी दोस्तों। कुछ कारण और कुछ प्रॉब्लम से मूवी अगले साल चलेगी, जनवरी में रिलीज़ होगी। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी सब मूवी का रिव्यू हम आप सभी के लिए नए नए मूवी का रिव्यू देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी सब जितना सभी मूवी के बारे में जानना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।